अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें यहाँ सलाम करने नहीं आया। कैसे आना हुआ? तुम्हारी बीवी कहाँ है इस वक्त? मेरी बीवी कहाँ है? इस बात का क्या मतलब? अस्मत अभी मेरे घर से गई है। आहिस्ते बोलो, मेरे ऑफिस में खड़े हो तुम। अस्मत बच्चों से मिलने गई है मुझसे इजाजत लेके। यानी किस मिट्टी के बने हो तुम लोग? मैं तो समझा कि शायद वो तुम्हें बगैर बताए आई होगी, लेकिन तुम तो उससे भी बड़े बेगैरत। जबान को लगाम दो सईद। क्यों? सच बुरा लगा तुम्हें? जब मैं तुम लोगों से कह चुका हूं कि मैं तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, तो मेरे घर का रुख क्यों करते हो तुम लोग? तुम्हें खुदा से डर नहीं लगता ना? खुदा से डरता हूं, इसलिए इस जबान से कह रहा हूं। पहले तुम लोग मेरी बीवी को बहकाते रहे और अब मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ कर रहे हो। ये जो तुम्हारे दिमाग में वहम है, ये सारी जिंदगी नहीं निकल सकता। वहम? सब कुछ मैंने अपने कानों से सुना था, भूल नहीं सकता मैं। बहुत अफसोस होता है मुझे तुम्हें देख के। भाभी की इस दुनिया से चले जाने के बाद भी उनकी बेगुनाही का यकीन नहीं आया तुम्हें? गुनहगार तो तुम थे, वो नहीं थी। बस कर दो, फौरन यहां से चले जाओ वरना गार्ड्स को बुलवा लूंगा मैं। आउट। अम्मी, आज बाबा परेशान थे, सब खैरियत तो है ना? मैंने पूछा भी था उनसे, कह रहे थे थका हुआ हूं। अच्छा, आपने बताया नहीं। आज खाला के घर आपका दिन कैसा गया? अच्छा है क्या? बहुत खुश हुए बच्चे देखकर। और दुआ? वो भी खुश हुए। अम्मी, दुआ बहुत अच्छी है, सबका ख्याल रखती है। पता नहीं सईद अंकल उसे स्कूल क्यों नहीं जाने देते। ये उनके घर का मामला है, हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सईद अंकल सुनते भी तो नहीं है किसी की। एक बात कहूँ शहजाद, मानोगे? तुम उनके घर जाना छोड़ दो। अम्मी, मैं तो कभी कभी जाता हूँ, कल भी आपके कहने पे गया था। हाँ, लेकिन अब मैं भी नहीं गई। अम्मी, मैं तो सईद अंकल की मौजूदगी में कभी नहीं जाता। लेकिन बेटा, अब उनकी गैर मौजूदगी भी बचा। उनको पता चलेगा तो हम कहीं में घर में बाकी लोग उनके गुस्से का निशाना बन जाएंगे। अच्छा, काफी देर हो गई है, कल के लिए अपना स्कूल बैग पैक किया? नहीं। तो जाओ, किस चीज का वेट कर रहे हो? बच्चों के जहनों में मेरे खिलाफ नफरत भर के क्या मिलेगा तुम्हें? क्यों मैं डालूंगी इनके जहनों में आपके लिए नफरत? आप जैसों के लिए वैसे ही अल्लाह ताला लोगों के दिलों में मोहब्बत नहीं डालता। बहुत नाशुक्र इंसान है। मेरी बहन मर गई, लेकिन मरने से पहले आपको बेटा दे गई। याद रखिएगा, नाशुक्र लोग जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाते। मेरी बात ये याद रखिएगा सही भाई। खुदा से डरता हूं, इसलिए इस जबान से कह रहा हूं। पहले तुम लोग मेरी बीवी को बहकाते रहे और अब मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ कर रहे हो। सब कुछ मैंने अपने कानों से सुना था, भूल नहीं सकता मैं। क्यों कर रही हो खुद पर इतना सन? डॉक्टर ने कहा है कि तुम इसी तरह से रही ना तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। जो खुदा को मंजूर फरमान भाई। अस्मत ने खास तौर पे भेजा मुझे तुम्हारे पास, तुम्हें समझाने के लिए। अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचो। उनका क्या बनेगा तुम्हारे बाद? वो जिसने पैदा किया है ना, वो सब बेहतर जानते हैं कि किसे किस तरह जीना है और किसे कितना जीना है। जुलेखा, प्लीज पागल मत बनो। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, औरों के लिए भी बहुत अहम है। और बात सिर्फ इतनी सी कि मैं बहुत खूब। हाँ, तो मेरे पीठ पीछे इस घर में ये कुछ हो रहा है? हाँ? बेगैरत इंसान।
सईद, बीवी की बहन से इश्क लड़ा रहे तो नहीं सईद, ये मुझे समझा रहे थे। ये तेरा लगता क्या है जो तुम्हें इसकी इतनी फिक्र है? खुदा का खौफ करो, बहनों की तरह है ये मेरी। बहनों की तरह है, बहन नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना बड़ा बोहतान मुझ पर लगा रहे हो तुम। बोहतान? किस बात का बोहतान? क्या मैं नहीं जानता कि अगर मेरा रिश्ता जुलेखा की तरफ ना जाता तो तुम्हारी नजर तीस पे? सईद, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो तुम। और तुम्हारी भी हिम्मत है जो ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही हो तुम। तो ले जाओ ना से भी अपने साथ, तुम तो चाहते ही नहीं हो। बस,